जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज हम एक ऐसे भक्त के अनुभव की बात करेंगे जो श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं और अपने जीवन में उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। वो जब भी श्री हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं उसके पहले कुछ पंक्तियों को 21 बार वो जपते हैं और उसके बाद फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और उनका आग्रह है, उन्होंने विशेष तौर पे एक मेल मुझे किया है और काफ़ी दिन पहले ये मेल किया था। मुझे लगता है कि 12-15 दिन हो गए इस बात को, लेकिन आज ये समय मिला तो हुआ कि क्यों ना आप लोगों के साथ इस बात को साझा किया जाए। उन्होंने आग्रह किया है कि इस बात को लोगों तक पहुंचाई जाए, बताई जाए कि लोगों का भला हो सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार में जो किसी न किसी कारण से परेशान हैं। वैसे तो हनुमान जी परम दयालु हैं, लेकिन कई बार हमारे कर्मों की वजह से बहुत सारे इसके पीछे कारण होते हैं। उन वजहों से संकट की जो स्थिति है बनी रहती है और इसमें वक्त लग जाता है इस संकट के निर्मूलन में। तो उन्होंने आग्रह किया है कि ये बातें आप तक पहुंचाई जाए। लेकिन इससे पहले एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोगों की शंका रहती है, ये आग्रह भी रहता है, ये भ्रम की भी स्थिति रहती है। प्रश्न होता है आपका कि इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, इतनी सारी पूजा है श्री हनुमान जी की, इतने सारे पद्धतियां हैं, इतने सारे उपाय हैं, हम कौन सा करें। हनुमान भक्ति चैनल पे ही बहुत सारे संतों के मत आपको दिए जाते हैं। कुछ भक्तों ने कहा है कि उन्हें चूँकि ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कई बार उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कौन सा उपाय करें, कौन सा पाठ करें जो उनके लिए फलदायी हो। तो ये जो उपाय, ये जो पूजा पद्धतियाँ आपको बताए जाते हैं वो दो सोर्स से किसी भी व्यक्ति के पास पहुँचते हैं। एक तो है उसका शास्त्रीय तरीका, जो शास्त्र सम्मत तरीके बताए गए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, उसके अनुसार पूजा की जाती है। उसके अनुसार बहुत सारे उपाय हैं जो किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कि आपको शास्त्रों में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भक्तों का निज अनुभव है। वो किसी पुस्तक में ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो पुस्तक का रूप वो नहीं ले सका है। ईश्वर को नेति नेति कहा गया है कि जो भी ईश्वर के भक्त हुए, जिन्होंने ईश्वर के गुणगान में बहुत सारी रचनाएं की, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने जो उनसे बन पड़ा उन्होंने उसका गायन किया है। ईश्वर को संपूर्ण रूप में समझ लेना ये संभव नहीं है, कोई भी ईश्वर का पार नहीं पा सकता। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो अभी अनजाना है और शायद कभी पूरा ना जाना जा सके। इसलिए तो वेदों ने नेति नेति कह दिया कि ये भी नहीं, जो बताया गया है वो भी नहीं, ईश्वर इससे भी परे है। तो दो तरीके होते हैं जो भी उपाय हनुमान जी के आपको बताए जाते हैं। एक तो हो गया कि शास्त्र सम्मत उपाय जो आपके धर्म ग्रंथों में मिलेगा कि इस तरह से आप पूजा कीजिए, इस तरह मंत्र का जप कीजिए, इतने मंत्र का जप कीजिए तो आपको इस फल की प्राप्ति होगी। दूसरा होता है साधकों का निज अनुभव। साधकों ने अलग अलग तरीके से उस पूजा को किया है, उस पाठ को किया है, हनुमान जी को पुकारा है और वो उनका निज अनुभव होता है और उससे भी हनुमान जी द्रवित हुए हैं, कृपा की है हनुमान जी ने और भक्तों के काम को संवारा है। बल्कि सच तो यह है कि कई बार हर किसी का प्रेम नया नया होता है, हर किसी की भक्ति नई नई होती है। कई बार जो भक्ति है ये प्रेम है, पुराने अवधारणाओं से हट करके एक नई मांग भी उसकी होती है। कई बार भक्त एक बिल्कुल अलग तरीके से पुकारता है हनुमान जी को और ये भी सत्य है, उससे भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे भक्तों के निज अनुभव होते हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका, जिस पे आपका भरोसा हो, जिस पे आपको लगे कि इससे इस उपाय के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, या फिर हमने पहले भी कहा है कि आप समय समय पे अलग अलग उपाय कीजिए। कभी इस पाठ को किया, कभी अलग पाठ को किया, कभी अलग जप को किया, कभी अलग उपाय को किया। यानी इसके पीछे कारण यह है कि निरंतर हनुमान जी हमारे चिंतन में बने रहें, हमेशा उनके प्रति जो हमारे मन में उनका जो स्मरण है, उनकी जो छवि है वो बनी रहे। इसके पीछे कारण यही होता है कि कोई एक पाठ आप हमेशा कीजिए और बाकी अन्य पाठ को आप समय समय पे शामिल करते रहिए।
तो उसी प्रकार से एक भक्त का निज अनुभव है जो हम आपको बताते हैं। उन्होंने मुझे मेल किया है, विवेक शर्मा जी इनका नाम है। इन्होंने लिखा है कि मैं विवेक दत्त शर्मा यूपी बहराइच से हूँ। आपका हर एक वीडियो में पूरा देखता हूँ और एक बहुत अच्छी जानकारी है, एक अद्भुत प्रयोग है। मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बातें पहुँचे। उन्होंने इस तरह का मेल किया है, लिखा है कि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ने से पहले 21 बार अगर इन चौपाइयों का जाप हो जाए, ये इनका अपना अनुभव है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि लोगों तक ये बातें पहुँचे कि आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिस विधि से आप करते हो, हनुमान जी के मूर्ति के सामने आप बैठ जाएं, उनकी तस्वीर के सामने बैठ जाएं, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के दीप जला लीजिए, जो भी उनको भोग लगाना है लगा दीजिए। उसके बाद श्री राम नाम का सुमिरन तो करना ही है, उसके बाद ही हनुमान जी को पुकारा जाता है। तो इन्होंने कहा है कि श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले अगर 21 बार इन चौपाइयों का जप किया जाए। चौपाइयाँ क्या है कि कहई रेचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहेउ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसका आपको 21 बार जप कर लेना, 21 बार इसका उच्चारण कर लेना है आपको, और उसके बाद फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। जब आप सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे हैं तो वैसे भी बताया जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से पहले जो किष्किंधा कांड है उसके आखिर के जो कुछ चौपाइयाँ हैं उसका आपको पाठ करना चाहिए, और उसके बाद फिर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि इस तरह से काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती हैं जीवन में। उन्होंने लिखा है कि ये जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से लोगों तक जरूर पहुंचाएं। उन्होंने इस बात का आग्रह किया है। तो विवेक दत्त शर्मा जी, हमने आपके अनुभवों को भक्तों तक ये साझा किया है, और आपने जो बातें कही हैं ये बिल्कुल सत्य है। श्री हनुमान जी किष्किंधा कांड में ये चौपाइयाँ गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी हैं, कहेऊ रेचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। भक्तों के जीवन में भी जब संकट आता है तो हनुमान जी से यही तो प्रार्थना होती है कि हे हनुमान जी, अब क्यों आप चुप्पी साधे बैठे हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जब भक्तों पे विपदा आती है, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, तो संकट मोचन तो आप ही हैं। इन संकटों से आखिर कौन उबारेगा, आखिर किसकी शरण में व्यक्ति जाए। चूंकि इस कलयुग के साक्षात देवता तो आप ही हैं हनुमान जी। आपने प्रभु श्री राम के बड़े बड़े कार्यों को संवार दिया, संभाल दिया। आप पवन तनय हैं, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके पास सब है, आप समर्थ हैं, आप सब कर सकते हैं। आप स्वयं रुद्र के अवतार हैं जो भवितव्य को भी बदलने वाले हैं, आप प्रारब्ध को मिटाने वाले हैं। इसलिए हे हनुमान जी, आप मुझ पर कृपा करें। इस भाव से इन चौपाइयों का जप करके 21 बार जप करके आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा आपको प्राप्त होगी। 21 बार इसको जप लीजिए पहले, ये आग्रह किया है यूपी के बहराइच से विवेक दत्त शर्मा ने। तो आप लोग इस पाठ को कीजिए, इस जप को कीजिए। निश्चित तौर पे परम दयालु हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।